नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल वाइट। दोस्तों, राहुल गांधी इस देश की राजनीति में पैराशूट की तरह लैंड हुए। लगभग 2 दशक का समय हो गया है उन्हें राजनीति में आए। कांग्रेस बड़े ही अरमानों से राहुल गांधी को राजनीति में लेकर आई थी, लेकिन परेशानी यह हो गई कि कांग्रेस के साथ कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए कुछ बड़ा नहीं कर पाए, बल्कि इतने सेल्फ गोल किए कि कांग्रेस के लिए कम और भाजपा के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो गए। राहुल गांधी के बर्ताव में आज भी अधीरपन और अपरिपक्वता दिखती है, जिसका भाजपा खूब माखौल भी उड़ाती है। कांग्रेस के नेताओं के सामने मजबूरी ऐसी है कि वह बेचारे स्वामी भक्ति में कुछ बोल भी नहीं पा रहे कि राहुल गांधी ठीक से काम नहीं कर रहे या उनके बस की बात नहीं है। राहुल गांधी को लॉन्च कराने में कांग्रेस की हालत खराब हो गई है। कांग्रेस राहुल गांधी को लॉन्च कर ही नहीं पा रही। इतने महंगे महंगे इवेंट्स, इतना महंगा चुनाव प्रचार। कभी आप कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाइए तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में इतने वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ सिर्फ राहुल गांधी की ही तस्वीर दिखती है। कई बार आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो कांग्रेस शॉर्ट्स, रील्स और अन्य तरह के प्रचार सामग्री डालती है तो उसमें ऐसे एडिटिंग की जाती है कि पहले खड़गे साहब दिखेंगे, फिर राहुल गांधी, खड़गे साहब, राहुल गांधी, खड़गे साहब, राहुल गांधी, यानी और उसके पीछे और बैकग्राउंड में गजब जोशीले गाने लगाती है कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम। और जो उनके सोशल मीडिया को हेड करने वाले लोग हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए। तमाम कांग्रेस के नेता भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए, लेकिन बड़ी विडंबना है कि राहुल गांधी प्रमोट ही नहीं हो पा रहे, लॉन्च ही नहीं हो पा रहे, कोई चुनाव क्रैक ही नहीं कर पा रहे। अब आप दर्शकों कहेंगे कि कर्नाटका का चुनाव आप भूल गए, तेलंगाना का चुनाव आप भूल गए, तमाम चुनाव। लेकिन आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, क्या कर्नाटका सिर्फ राहुल गांधी के दम पर जीता गया है? वहां डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया का कोई रोल नहीं था। क्या तेलंगाना को चुनाव राहुल गांधी के, सिर्फ राहुल गांधी का एज अ नेता प्रोजेक्ट करके दिखाया गया? क्या रेवंत रेड्डी ने वहां पर मेहनत नहीं की? हिमाचल में क्या प्रियंका गांधी बहुत मेहनती नेत्री है कांग्रेस की, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी वहां पर काफी मेहनत की। धरातल पर जहां जहां कांग्रेस चुनाव जीती है पिछले दिनों में, वहां के स्थानीय नेताओं का बड़ा अहम भूमिका रही है। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और पिच को इजी बनाया, खेलने लायक बनाया, जिस पर आकर राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ बैटिंग की और कांग्रेस की झोली में जीत आ गई। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ राहुल गांधी के दम पर वो चुनाव जीते गए। वो चुनाव सामूहिक जीते गए। चुनाव कैसे दम पर जीते जाते? पीएम मोदी को देखिए आप। छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस कितनी अति आत्मविश्वास में थी। उनको बस पता था कि छत्तीसगढ़ हम जीत रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? नरेंद्र मोदी गए, ताबड़तोड़ रैली की और परिणाम हम सबके सामने है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के लिए एंटी इनकम्बेंसी ऐसी थी, लेकिन उसको संभाला किसने, उसको कंट्रोल किसने किया? पीएम मोदी ने किया। वो वाली जीत की मैं बात कर रहा हूँ। पीएम मोदी, अगर आपको यूपी का चुनाव याद होगा तो पूर्वांचल में भाजपा एक समय के लिए फंस गई थी, लेकिन पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, माफ कीजिएगा, और परिणाम क्या हुआ हम सबके सामने है। तो मैं इस तरह की बात कह रहा हूं और इसको आपको समझने की जरूरत है कि माहौल अपने हिसाब से बनाना और स्थानीय नेताओं के द्वारा माहौल बना कर दे देना, उसको फिर भुनाना, दोनों ही अलग अलग विषय हैं, दोनों ही अलग अलग बातें हैं और दोनों में ही अलग अलग तरह की राजनीति होती है। राहुल गांधी जब कांग्रेस में आए थे तो वो युवा नेता के तौर पर आए थे, लेकिन अब युवा से वो वरिष्ठ हो गए। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यूपी के जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा है, उसके मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ योगी। उनसे बड़े हैं राहुल गांधी, आप समझिए। और आदित्यनाथ योगी का राजनीतिक कद देखिए और राहुल गांधी का राजनीतिक कद देखिए, आपको अंतर साफ समझ में आ जाएगा। आदित्यनाथ योगी मठ चलाने वाले व्यक्ति, लेकिन अनुशासन ऐसा, सोच ऐसी कि आज देश का सबसे बड़े राजनीतिक सूबे, सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश
को संभाल रहे हैं, छोटी बात नहीं है। और देखिए, अब आप कहेंगे कि वहाँ अपराध भी तो सबसे ज़्यादा है, तो मैं आपको बता दूं कि अपराध जनसंख्या के आधार पर देखिए लगभग 23 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है। वो वहाँ पर इतने अपराध, मैं अपराधों को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, एक भी अपराध होना गलत है, लेकिन उसको कितनी तेजी से आप अगर सही तुलना करनी है तो आदित्यनाथ योगी के कार्यकाल से पहले के भी आंकड़े रखिए, आदित्यनाथ योगी के कार्यकाल के दौरान के आंकड़े रखिए और फिर तुलना कीजिए। तुलना करने का ये एक सही तरीका होता है। अब आप हिमाचल में हो रहे अपराधों की तुलना यूपी के में हो रहे अपराधों की तुलना में नहीं कर सकते। हिमाचल की जनसंख्या अलग है, भौगोलिक परिस्थिति अलग है, मानसिक सोच अलग है, सामाजिक पृष्ठभूमि अलग है, यूपी में भी ये सब अलग है। तो ये तमाम चीजें, तो राहुल गांधी को जब लाया गया तो वो युवा थे, अब वरिष्ठ हो गए हैं, तो फायदेमंद वो साबित किसके लिए हो रहे हैं? बीजेपी के लिए, क्योंकि लगातार इतने सेल्फ वोल करते चले गए कि बीजेपी ने उसको चुनावों के समय भुनाया और हमें देखने को क्या मिला कि बीजेपी लगभग बड़े अंतर से जीतती चली गई। ये राहुल गांधी की एक अचीवमेंट मैं कहूँगा, या बीजेपी भी सोचती होगी कि राहुल गांधी रहें कांग्रेस में, आराम से खाते पीते रहें, घूमते फिरते रहे। घूमने फिरने से याद आया कि राहुल गांधी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी तो निकाल रहे हैं। तो राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए कांग्रेस लगातार अलग अलग तरह के हथकंडे अपना ही रही है, महंगे पीआर इवेंट करवा रही है। पहले की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसमें सबसे प्रमुख भारत जोड़ो यात्रा मैंने जैसे बताया, अब उसका पार्ट 2 है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लेकिन राहुल हैं कि लॉन्च ही नहीं हो रहे हैं। राहुल फिर से चलेंगे लेकिन वह लोगों के दिल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। लगातार चल तो रहे हैं, कांग्रेस इस यात्रा को मील का पत्थर भी कह रही है, लेकिन इस जो चलने से लोगों के दिल तक आप कितना पहुंच पा रहे हैं, ये अपने आप में देखने वाली बात है। तो दिलों तक आप नहीं पहुंच पा रहे, तो वहां कैसे पहुंचा जाए वो आप इस यात्रा के दौरान खोजने की वो भी कोशिश कीजिए। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से पूछा गया तो उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि स्वाभाविक ही कांग्रेस तिलमिला गई होगी। कैसे, बताता हूं आपको। केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बच्चा कह डाला। अब बताइए, आप बच्चा बोल देगा कोई 53 साल के आदमी को लेकिन उन्होंने बच्चा कह डाला, यानी उनके बर्ताव के हिसाब से कहा होगा। ये अब तो किरण रिजिजू साहब बेहतर जानते होंगे। राहुल की भारत न्याय यात्रा पर सवाल उठाते हुए वह खफा होते हुए ये भी बोले कि लोग उनकी न्याय यात्रा की बात ही क्यों कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि वायनाड के सांसद अपनी मौज मस्ती, समझ रहे हैं, एक लौंडा नहीं होता, मतलब घर में एक युवा होता है जिसे हम आम बोलचाल में सामाजिक परिवेश में बोल देते कि लौंडा गया भी गोवा घूमने, यहाँ घूमने वहां घूमने, कुछ ऐसा उन्होंने कहा कि वो अपनी मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं या भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल की न्याय यात्रा का जिक्र आते ही उनके सुर तीखे हो गए, बड़े तल्ख हो गए। रिजिजू असम के गोलाघाट में पत्रकारों से मुखातिब थे। असम के गोलाघाट में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए इस दौरान उन्होंने राहुल की न्याय यात्रा का जिक्र आते ही उनके सुरों में थोड़ी सी तल्खी तो आ गई। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग उनकी न्याय यात्रा के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। इसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। हम जो विकसित भारत संकल्प यात्रा कर रहे हैं वह लोगों के लिए है। अगर राहुल गांधी अपनी मौज मस्ती के लिए यात्रा करते हैं तो इसमें लोगों को क्या फायदा होगा। उनकी यात्रा उनके मनोरंजन के लिए है, इसमें किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने कभी भी जनता के लिए कोई लाभकारी काम नहीं किया, अभी भी वे अपरिपक्व व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं। किरण रिजिजू ने कहा वह अभी भी बच्चे हैं, उनकी उम्र हो गई है लेकिन उनके विचार अभी भी बच्चे की तरह है। हम उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं। वैसे भी बीजेपी ने कब लिया उन्हें गंभीरता से। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां उनको बढ़ावा देती हैं लेकिन देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो चीज महत्वपूर्ण है वो है पीएम मोदी की ओर से शुरू की गई देश के लिए स्कीमें। दोस्तों, राहुल गांधी का हाल ऐसा है कि वे जितना लॉन्च होने की कोशिश कर रहे हैं वे उतना ही रसातल में जा रहे हैं। आप बाइट सुनिए पहले किरण रिजिजू ने क्या कहा था, ये पूरा जिस पे खबर हमने बनाई उसी को लेकर, और संबित पात्रा यानी किरण रिजिजू का बयान सुनिए, फिर संबित पात्रा का बयान सुनिए कि बीजेपी उनको इमेच्योर तक कह चुकी है। आप दोनों बयान सुनिए।
पता नहीं आदमी लोग क्यों राहुल गांधी का यात्रा का बारे में बात करते हैं। यहाँ हमारे लिए तो कोई इसका मतलब ही नहीं है। प्रोग्राम तो ये है ना जो लोगों को लाभ पहुंचाने वाला, जो हम लोग काम कर रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा है। और राहुल गांधी का यात्रा मस्ती के लिए, खेलने के लिए, तमाशा के लिए यात्रा है। उससे कोई जनता का, देश के लोगों को भला होने वाला कुछ नहीं है। यहाँ जहाँ तहाँ जाकर के आग लगाने का जरूरत नहीं है। देश के खिलाफ भड़काते रहते हैं, लोगों को विभाजित बयान देते रहते हैं। राहुल गांधी का कोई लाभ वाला काम कभी करता नहीं है जिंदगी में। मैच्योर नहीं है, अभी बच्चे हैं, वो उम्र हो गया लेकिन सोच बच्चे हैं। विदेश में जाते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, कभी यात्रा का नाम से करते हैं। हम लोग सीरियसली लेते नहीं है। कांग्रेस और कुछ लोग उसको, लेफ्टिस्ट लोग प्रमोट करते रहते हैं राहुल गांधी को। देश के लिए वो महत्व नहीं है अभी। देश के लिए, देश का भला के लिए जो मोदी जी ने स्कीम्स, योजनाएं, कार्यक्रम जो चला रहे, वो महत्वपूर्ण है। गांधी जी की इमेच्योरिटी देखिए, अपरिपक्वता देखिए। इतने वर्षों तक जिस प्रकार का काम उन्होंने किया है, जनता वह काम देखेगी या अभी उन्होंने इंडिया जोड़ के जो नाम दिया है उस नाम को देखेगी। बंधुगण, अंग्रेजों ने भी यही किया था। एओ ह्यूम को ला करके इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के नाम में इंडियन नेशनल कांग्रेस जोड़ करके अंग्रेजों ने एक पार्टी बनाई थी। उनको लगता था कि भारत के लोगों को लगेगा मानो अंग्रेज हमारे हैं, और इंडिया का नाम लगाया है तो इंडिया के लिए काम करेंगे। जिस प्रकार की प्रताड़ना, जिस प्रकार की लूट अंग्रेजों ने की थी वो हम सब ने देखा था। इसलिए नाम के परिवर्तन से काम में परिवर्तन आएगा। हिंदुस्तान की जनता इससे गुमराह नहीं होने वाली। तो सुना आप लोगों ने। आप लोगों का क्या मानना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा लोकसभा चुनाव में? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।